ओके, जो स्क्लेराइटिस शुरू करते हैं, नाम से पता चल रहा होगा कि स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। और ये मोर स्वेयर है देन एपिस्क्लेराइटिस जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और इसके अंदर आपको आई ज़्यादा डेंजरस देखने में लग तो नहीं रही होगी, लेकिन ये उससे ज़्यादा कहीं डेंजरस है एपिस्क्लेराइटिस। उसके अंदर डेंजरस लग रही होती है क्योंकि इन्फ्लेम्ड वेसल्स हमें सामने नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ये डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होती है। इसके आगे भी टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन ये उससे मोर स्वेयर है। अगर इसको हम रिजॉल्व नहीं करते तो विजुअल इंपेयरमेंट की तरफ केस चला जाता है। तो एटियोलॉजी आ जाएगी। एटियोलॉजी में सबसे पहले जो 50% के केसेस होंगे ना, उनका कोई ना कोई एसोसिएशन होगा सिस्टेमिक डिसऑर्डर के साथ, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के साथ। उनमें कौन से डिसऑर्डर आ जाएंगे? सबसे पहले रियोमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाएगा, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आ जाएगी और सिफिलिस आ जाएगा। ये तीनों तो हमें एपिस्क्लेराइटिस में भी देखने को मिल रहे थे। फिर आ जाएगा सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस आ जाएगी, वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस आ जाएगी और पैन अर्थराइटिस न्यूडोजा आ जाएगा, और एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, सार्कोइडोसिस और जायंट सेल अर्थराइटिस, ठीक है। ये हमने डिसऑर्डर सारे पढ़े हुए हैं। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, इसमें ऑटो इम्यून कंडीशन जारी होती है, जिसके अंदर हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं और हमारी वेसल्स में डिपॉजिट हो सकते हैं आइज़ की। देख लेंगे इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन भी ये कोज कर सकते हैं, जैसे कि हर्पस जूस्टर वायरस आ जाएगा या सिफिलिस आ जाएगा, या फिर टीबी का वायरस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये इन्फेक्शन तो बिल्कुल सेम है जो एपिस्क्लेराइटिस में भी आ रहे थे। एपिस्क्लेराइटिस के साथ ये भी 3 डिसऑर्डर सेम हो गए और इन्फेक्शन भी सेम हो गए। बाकी आप लोगों ने बस ये याद रखना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होगा कि हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होंगे, जैसे हमारी हाइपरसेंसिटिविटी 3 में होता है ना कि एक एंटीजन आता है, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और दोनों वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, फिर हमारी बॉडी में घूमना शुरू कर देते हैं। इसी केस के अंदर भी ऐसे होगा कि जो हमारी वेसल्स है ना स्क्लेरा की, उसके अंदर जाके ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए, ये वेसल्स आई हमारी, इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गई, या इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे। इन्फ्लेमेशन चलेगी तो वास्कुलाइटिस हो जाएगा। जब वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होती है वेसल्स की, तो वो वेसल्स लीकी हो जाती हैं। वेसल्स लीकी होंगी तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस निकल के हमारे एक तो पहले चले जाएंगे स्क्लेरल लेयर के अंदर, जो कि हमारी स्ट्रोमल लेयर है स्क्लेरा की, परफेक्ट स्ट्रोमा है जो, उसके अंदर जाएंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स, पीछे ही उसके इन्फ्लेमेटरी सेल्स चले जाएंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाएंगे वहाँ पे एक तरह की डिस्ट्रक्शन करेंगे, हमारा स्क्लेरा, स्ट्रोमा और तीनों चीज़ें हमारी डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। जो तीनों लेयर हैं इसकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी स्क्लेरा की। तो ये हो जाएगा इम्यून मेडिएटेड है। हाइपरसेंसिटिविटी 3 देखी जा रही है इसके अंदर। और एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बेस पे ना इसकी टाइप्स बना दी गई है कि मतलब एक तो एंटीरियर स्क्लेराइटिस है, ठीक है, जो कि हमारा इक्वेटर से आगे आगे जो होगा ना स्क्लेरा, इक्वेटर आपको होता है जो मिड ऑफ आई होती है, इक्वेटर हमारा जो आगे वाला पोर्शन होगा, ठीक है, वो हमारा एंटीरियर आ जाएगा, जो पीछे वाला होगा पोस्टीरियर आ जाएगा। तो उसकी एनाटॉमी की बेस पे उन्हें टाइप्स बना दी जो इंटीरियर स्क्लेरा को इन्वॉल्व कर रहे होंगे और पोस्टीरियर स्क्लेरा को इन्वॉल्व कर रहे होंगे। उनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। पोस्टीरियर स्क्लेरा जो बहुत लेस कॉमन 2% चांसेस है। अगर आपके पास स्क्लेराइटिस का चांस आता है तो आपने 98% इसी को ही पिक करना है। जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं हम उसी को ज़्यादातर पिक करते हैं ना, जिसके कम चांसेस है उसको तो हमने पिक नहीं करना। अगर उसकी मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन बताऊंगा, अगर वो इन्वेस्टिगेशन प्रूव हो जाए तो आपने फिर ही उसको पिक करना है, वरना अदरवाइज एंटीरियर स्क्लेराइटिस ही को टिक कर देना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसकी टाइप्स आ जाएंगी, नॉन नेक्रोटाइजिंग आ जाएंगे, ठीक है, और नेक्रोटाइजिंग आएंगे। इसके अंदर नेक्रोसिस हो रही है, इसके अंदर नहीं हो रही। तो इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक डिफ्यूज़ होगी, मतलब जो कि डिफ्यूजन के साथ एरिया को इन्वॉल्व करेगी, लेकिन ये इसके अंदर आप उसमें हमने पढ़ा था एपिस्क्लेराइटिस के अंदर, उसके अंदर पैच भी बन रहा था और एक डिफ्यूजन वाला था। इसके अंदर डिफ्यूज़ के अंदर ही दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पैच भी बन सकता है और डिफ्यूज़ भी हो सकता है, पूरी आई को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और इसकी ही नोड्यूलर टाइप होगी, इसके अंदर दाना बन रहा होगा। और नेक्रोटाइजिंग के अंदर आ जाएगा विद इन्फ्लेमेशन और विदाउट इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले हम नॉन नेक्रोटाइजिंग को पढ़ते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आ गई डिफ्यूज स्क्लेराइटिस, ये वाली पहली टाइप आ गई, जिसके अंदर हमें बिल्कुल थोड़ी सी पेन देखने को मिलेगी और सेक्टर भी बन सकता है, मतलब थोड़ा सा एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे सारी की सारी ही आई भी इन्वॉल्व हो सकती है। डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन है ना, डिफ्यूज स्क्लेराइटिस हो रहा है। तो इसके अंदर ये देखा जाएगा कि जो हमारी वेसल्स है ना, आपको पता है कि जो हमारी लिम्बस है, ये वाइट वाला लिम्बस हो गया, इसकी गिट्स से जो हमारी वेसल्स निकल रही हैं, जो आर्टरीज निकल रही हैं, छोटी छोटी वेसल्स जो हमारी आइज़ की हैं, वो बड़ा ही एक रेडिएट पैटर्न बना रही, बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न बना रही होती हैं, एक पूरे पैटर्न में हमारी बैक पे जा रही होती हैं। लेकिन इस केस के अंदर होगा कि हमारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है कि ये एक जगह पे ही कॉम्पैक्ट हो जाए या फिर बहुत जुदा जुदा हो जाए, दूर दूर हो जाए वेसल्स, ठीक है। तो ये सीन देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्शन ऑफ रेडियल वास्कुलर पैटर्न इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरी है नोड्यूलर स्क्लेराइटिस, ये मतलब इतनी डेंजरस नहीं है, इसके अंदर विजुअल लॉस होगा, तो आप स्टीरॉइड वगैरह डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो नोड्यूलर स्क्लेराइटिस है थोड़ी डेंजरस है,
इसके अंदर मॉडरेट पेन देखने को मिलेगी, उसके अंदर माइल्ड पेन देखने को मिल रही थी, और इसके अंदर जो नोड्यूल बन रहा होगा ना आप लोगों को वो मूवेबल होगा। एपिस्क्लेराइटिस में हमने देखा था जो नोड्यूल था ना उसको हम कॉटन लेके अगर उसको मूव करने की कोशिश करते तो वो मूव करता था, लेकिन इसके अंदर जो नोड्यूल बनेगा मूवेबल नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर के अंदर नहीं मार रहा, ये पूरे स्क्लेरा को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। और विजुअल लॉस इसके अंदर 25% केसेस के अंदर विजन लॉस हो सकता है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था विजन लॉस। और फिर हम चलते हैं मेजर टाइप दूसरी, नेक्रोटाइजिंग। उसके अंदर विद इन्फ्लेमेशन आ जाएगा और विदाउट इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। पहले विद इन्फ्लेमेशन वाली पढ़ते हैं, जिसका होगा ऑनसेट सडन होगा, मतलब ग्रेजुअल ऑनसेट होगा। आप लोगों ने पढ़ा था एपिस्क्लेराइटिस में सडन ऑनसेट हो रहा था, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट आ गया, इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और पेन जो होगी पहले हल्की सी फुल्की पेन होगी, ग्रेजुअल ऑनसेट है, फिर उसके बाद स्क्वेयर होती जाएगी और पेशेंट की नींद हराम हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो आधा घंटा 1 घंटे के बाद दोबारा उठ जाएगा, ठीक है। और सिस्टेमिक आप लोगों ने देखना कि इसका एसोसिएशन बहुत मतलब पक्का सिस्टेमिक एसोसिएशन होगा, कोई ना कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर चल रहा होगा नेक्रोटाइजिंग से। आपने याद रखना जो दोनों टाइप्स हैं ना इसकी नेक्रोटाइजिंग की, विद इन्फ्लेमेशन और विदाउट इन्फ्लेमेशन, उनके अंदर आपको सिस्टेमिक एसोसिएशन मिलेगा ही, कोई ना कोई डिसऑर्डर चल रहा होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही होगी बॉडी के अंदर, तो ही ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा नेक्रोटाइजिंग सिक्लेराइटिस के साथ। और फिर इसका मोर्टेलिटी रेट 25%, मतलब कि 25% लोग इससे मर भी सकते हैं अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते, और इसमें विजुअल लॉस भी हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या मिलेगा जब हमने क्लिनिक में साइंस देखने, तो एक तो हमें जो डीप वास्कुलर प्लेक्सिस है ना वो कंजेस्टेड मिलेगा। क्यों कंजेस्टेड मिलेगा? आपको पता है जो पीछे से मेन वेसल्स आ रही हैं वही मतलब उनके वास्कुलाइटिस हो चुका होगा। अगर वास्कुलाइटिस होता है एक तो उनका डायमीटर कम हो जाता है, वेसल का डायमीटर कम होगा, एक तरह की अक्लूजन आ जाएगी। अक्लूजन होगी तो आगे वाली वेसल्स को ब्लड ही नहीं सप्लाई होगा, खुद ब खुद ही कंजेस्टेड हो जाएंगे, गुच्छा सा बन जाएगा सुकड़ी सी वेसल्स का, ठीक है। उसको हम कहेंगे डीप वास्कुलर प्लेक्सिस हो चुका हुआ है। फिर ए वास्कुलर पैचेस देखने को मिलेंगे। ए वास्कुलर पैचेस क्यों देखने को मिलेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्टोर्शन हो रही है हमारी वेसल्स की। मैंने ऊपर बताया ना कि वेसल्स की डिस्टोर्शन हो रही है, कुछ वेसल कॉम्पैक्ट हो रही है, कुछ वेसल्स दूर दूर जा रही हैं, तो बीच में से एरिया कहीं भी खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे ए वास्कुलर पैच मिलेगा नेक्रोटाइजिंग एपिस्क्लेराइटिस का। फिर कंजक्टिवाइटिस अल्सरेशन हो सकती है। वो क्यों होगी? आपको पता है पहले अल्सरेशन चल रही है हमारी स्क्लेरा के अंदर, स्क्लेरा ही तो हमारी ये लेयर, इसके ऊपर हमारा कंजक्टिवा प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था जो बल्बर कंजक्टिवा हमारा सामने बल्बर कंजक्टिवा आ रहा है आई के ऊपर, पीछे हमारा टेनस कैप्सूल आ रहा है, पीछे वाले स्क्लेरा के ऊपर, पोस्टीरियर स्क्लेरा के ऊपर, जो इंटीरियर स्क्लेरा जो हमें बाहर नजर आ रहा है उसके ऊपर बल्बर कंजक्टिवा है। तो जो कंजक्टिवा की भी साथ में मतलब अल्सरेशन हो सकती है। पहले इसकी तो अल्सरेशन चल ही रही है, इसकी तो नेक्रोसिस चल ही रही है, इसकी नेक्रोसिस हुई है स्क्लेरा की, स्क्लेरा के बाद वो कंजक्टिवा को इन्वॉल्व कर सकता है, कंजक्टिवा की भी अल्सरेशन देखने को मिल सकती है। अगर रेजोल्यूशन हो जाती है, मतलब इन दोनों की पहले अल्सरेशन वगैरह की, उसके बाद रेजोल्यूशन होगी तो थोड़ी बहुत स्कारिंग देखने को मिलेगी। स्कारिंग तो बहुत पतली होगी, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी जैसे हमारा स्ट्रक्चर था, नेचुरल स्ट्रक्चर था, उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कोलाजेनियस फाइबर स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो जो स्कारिंग होगी वो तो बिल्कुल पतली सी होगी, तो हमें वो नीचे से ब्लूइश एरिया नज़र आएगा। इतना एरिया था ये इन्वॉल्व हुआ है स्क्लेराइटिस के साथ, मिसाल के तौर पर हमारी आई है, ठीक है, और इतना सा एरिया था जो हमारा इन्वॉल्व हुआ था। जब ये रेजोल्यूशन होगी, ये ठीक हो गया, अलग तरह से ठीक हो गया, ठीक है, स्कारिंग वगैरह होगी, तो ये हमें नीचे से ब्लूइश एरिया नज़र आएगा क्योंकि हमारा यूवीएल ट्रैक पीछे नज़र आ रहा होगा। आप लोगों को मैंने लेयर्स पढ़ाई है, सबसे पहले स्क्लेरा आ रही है, उसके नीचे हमारा यूवीएल ट्रैक है, ठीक है, यूवीएल ट्रैक के नीचे हमारा रेटिना है, ठीक है। यूवीएल ट्रैक हमें एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि स्क्लेरा ऊपर से खत्म हो चुका है, कंजक्टिवा भी खत्म हो चुका था अल्सरेशन की वजह से, ऊपर थोड़ी बहुत स्कारिंग हुई, नीचे से यूवीएल ट्रैक नज़र आ रहा है, तो ब्लूइश एरिया नज़र आएगा हमें, ब्लूइश नोड्यूल सा नज़र आएगा, जो एरिया रेजोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद विदाउट इन्फ्लेमेशन में क्या देखने को मिलेगा? एक तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस, और सबसे डेंजरस हमारा विदाउट इन्फ्लेमेशन है नेक्रोटाइजिंग वाला, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, नाम से थोड़ा सा याद रख लो कि स्क्लेरो मलेशिया मतलब स्क्लेरा बहुत ज़्यादा बरीक हो रहा है, और परफोरेंस मतलब सुराख देखने को मिलेगा। सुराख क्या होगा? पीछे में ब्लूइश एरिया नज़र आएगा जैसे ऊपर वाले केस में हो रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा देर के बाद है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आने के बाद फिर ही होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है जो ब्लूइश एरिया है पीछे यूवीएल ट्रैक देखने को मिल सकता है। उसको हम कह रहे हैं स्क्लेरो मलेशिया, स्क्लेरा बहुत थिन हो रहा है और परफोरेंस हो सकता है, मतलब परफोरेशन हो सकती है इसकी। एक तो दोनों आई को इन्वॉल्व करेगा बायलेटरल, और ये भी बायलेटरल ही होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि कोई वूमन प्रेजेंट करे कि मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, वो आर्थराइटिस की पेशेंट थी, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बहुत देर से थी, ठीक है, लॉन्ग हिस्ट्री की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है, और साथ में वो आगे पेशेंट प्रेजेंट कर रही है कि मेरी आंखों में रेडनेस हो चुकी हुई है, ठीक है, तो आपने टिक कर देना कि वो स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस ही है, विदाउट इन्फ्लेमेशन हो रही है, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की टाइप है, ठीक है। तो इसमें पेन बहुत कम देखने को मिलेगी, इस वजह से ये साइलेंट किलर है, ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की रेड, अगर पेशेंट इग्नोर कर दे इसको तो ये आपको विजन लॉस की तरफ लेके जा सकता है। तो एग्जामिनेशन पे हमें क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल छोटा सा येलोइश मतलब ना पैच देखने को मिलेगा आंख के अंदर, ये आंख है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा येलोइश पैच देखने को मिलेगा आप लोगों को
स्क्लेरा का, और स्वेलिंग नहीं होगी। आप देखो कि स्क्लेरा की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, आंख स्वेल हुई है, लेकिन नहीं, बिल्कुल छोटा सा येलोइश पैच देखने को मिलेगा। अक्सर पेशेंट इग्नोर भी कर सकते हैं। इस कंडीशन को आपने हमेशा फिंगोइकुला हमने पढ़ा था, ठीक है, फिंगोइकुला और एक डर्मोइड कैंसर पढ़ा था हमने, ये कंजक्टिवा की दोनों कंडीशन है, ठीक है। इससे आपने हमेशा डिफ्रेंशिएट करना है इस कंडीशन को, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा स्क्लेरर देखने को मिलेगा, पैच देखने को मिलेगा, येलोइश नेक्रोटिक स्क्लेरर पैच। और अगर ये लेटर जाएगा, मतलब आपको पता है परफोरेंस हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसमें भी यूविया देखने को मिलेगा, यूवियल ट्रैक पीछे से देखने को मिलेगा, ब्लूइश जो मैं ऊपर आपको डिटेल में बता चुका हूँ।